60 और 70 के दशक की सबसे बेहतरीन अभिनेत्रियों की जब बात होती है तो उसमें आशा पारेख का नाम जरूर शामिल होता है। अपने दौर में आशा पारेख ने फिल्मी पर्दे पर राज किया था। उनके चुलबुले अंदाज और ग्लैमरस अवतार ने दर्शकों का खूब दिल जीता। आज हम बात कर रहे हैं इसीलिए क्योंकि 81 वर्षीय आशा पारेख फिल्मी सफर काफी उनका ज्यादा ही सुहाना रहा है और काफी कुछ सफल भी रहा है। उतनी ही उनकी प्रेम कहानी भी रही है, लेकिन उनकी प्रेम कहानी निराशा भरी रही है। जिस शख्स से उन्होंने प्यार किया वो पहले से शादीशुदा थे, इसीलिए आशा पारेख ने उनसे शादी नहीं रचाई। बता दें कि उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें हैं जो कि आशा पारेख के बारे में शायद ही आप नहीं जानते होंगे। आशा पारेख का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को गुजरात में हुआ था। गुजराती परिवार से ताल्लुक रखने वाली आशा की माता मुस्लिम और पिता गुजराती थे। 60 और 70 के दशक में दर्शक उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते थे। उस दौर में आशा पारेख को सिर्फ उनकी फिल्मों के लिए ही नहीं बल्कि उनकी फीस के लिए भी जाना जाता था। उस दशक में वो सबसे अधिक फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में बेशुमार थी। उन्होंने कई अलग फिल्मों में काम करके अपनी एक अलग जगह बनाई। बता दें कि बड़े पर्दे पर लाखों दिलों की धड़कन बन चुकी आशा पारेख असल जिंदगी में बिल्कुल अकेली है। उन्होंने पूरी जिंदगी शादी नहीं की। अभिनेत्री को शादी न करने का कोई अफसोस नहीं था। आशा पारेख का ये कहना था कि उनकी किस्मत में शादी लिखी नहीं थी और वो ऐसी ही खुश है कि वो सिंगल है। बताया ये भी जाता है कि अपने समय में उनकी छवि एक ऐसी अभिनेत्री की थी जिससे पहुंचना या मिलना आसान नहीं था। शायद इसीलिए किसी ने कभी भी उनका हाथ नहीं पकड़ा। ये बात है वर्ष 1959 में आई फिल्म दिल दे के देखो से। उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा और कदम रखने वाली आशा पारेख को अपनी डेब्यू फिल्म की शूटिंग के दौरान ही निर्देशक से प्यार हो गया। फिल्म दे के दिल देखो के निर्देशक नासिर हुसैन थे, जिन्होंने तीसरी मंजिल और फिर वही दिल लाया हूं जैसे शानदार फिल्मों बनाया। आमिर खान के अंकल और निर्देशक नासिर हुसैन की शानदार शख्सियत पर आशा पारेख अपना दिल हार बैठी और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे से प्यार में टूट गए। आशा पारेख ने अपनी बायोग्राफी द हेड गर्ल में जब इस बात का जिक्र किया तब पूरी दुनिया के सामने उनके प्यार की ये कहानी सामने आई। आखिर क्या थी पूरी कहानी, जानने के लिए देखें हमारी ये रिपोर्ट। अपनी बायोग्राफी में द हिट गर्ल ने जब इस बात का जिक्र किया तब पूरी दुनिया के सामने उनके प्यार की ये कहानी सामने आई थी। इस किताब की लॉन्चिंग के दौरान आशा ने इस बात को स्वीकार किया था कि नासिर एकमात्र ऐसे इंसान थे जिनसे उन्होंने कभी प्यार किया था। आशा पारेख ने उस दौर में करीब 95 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिसमें जब प्यार किसी से होता है 1961, फिर वही दिल लाया 1963, मेरे सनम 1965, तीसरी मंजिल 1966, बहारों के सपने 1967, शिकार 1968, प्यार का मौसम 1969, कटी पतंग 1970 और कारवा 1971 जैसी शानदार फिल्मों के नाम शामिल हैं। सिनेमा में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। साथ ही वर्ष 2020 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आशा पारेख अपने ज़माने में सबसे शानदार अभिनेत्रियों में से एक थी। वो 1-2 नहीं बल्कि 7 दशकों से सिनेमा से जुड़ी हुई हैं। एक दौर था जब आशा पारेख ने अपनी अदाकारी से बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों को पीछे छोड़ दिया था और सबसे महंगी हीरोइनों के लिस्ट में वो बेशुमार थी। 60 और 70 के दशक में आशा पारेख ने इंडस्ट्री को कई हिट फिल्मों से नवाजा है। बता दें कि आशा ने अपनी उम्दा अदाकारी के लिए कई प्रतिष्ठित अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। उन्होंने अपने करियर में खूब शोहरत कमाई। फिल्मी गलियारों में आशा पारेख के चर्चे भी बेहद बेशुमार थे। बता दें कि आशा पारेख के कुछ दिलचस्प किस्सों से आपको रूबरू कराते हैं। दरअसल आशा पारेख और दिग्गज अभिनेता निर्देशक मनोज कुमार ने कई फिल्मों में साथ में काम किया। यूं तो पर्दे पर उनकी जोड़ी हिट थी, लेकिन सेट पर उनके बीच तू मैं आम बात थी। एक बार मनोज कुमार ने एक फिल्म के प्रीमियर में आशा को इग्नोर कर दिया। इस बात से एक्ट्रेस इतनी नाराज हुई थी कि उन्हें लगने लगा था कि मनोज घमंडी हैं। हालांकि मनोज के टैलेंट ने आशा को उनके साथ काम करने के लिए मोटिवेट किया। आशा और मनोज ने अपना बना के देखो फिल्म में काम किया, जो कि फ्लॉप साबित हुई, और फिर दोनों ने 2 बदन में स्क्रीन शेयर किया। ये फिल्म तो हिट रही, लेकिन चर्चा थी कि सेट पर मनोज और आशा के बीच कई बार बहस हुई है। एक तरफ मनोज को आशा की सुबह देरी से आना पसंद नहीं था, वहीं एक्ट्रेस को उनका ज़्यादा टेक लेना पसंद नहीं था। हालांकि तमाम शिकवे फिल्म साजन की शूटिंग के दौरान ख़त्म हो गए और वह अच्छे दोस्त बन गए।
काफ़ी कुछ दिलचस्प भी है इनकी कहानी में। बता दें कि आशा पारेख भले ही करियर की ऊंचाइयों पर नहीं, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रही। जब एक्ट्रेस ने अपने माता पिता को हमेशा के लिए खो दिया, तब वो अंदर से इतना टूट गई थी कि डिप्रेशन का शिकार हो गई। डॉक्टर की मदद से वो इस फेज से बाहर निकली। बता दें कि जब आशा ने खुद को घर में कैद कर लिया था, वो बात थी साल 2017 में। फिल्म फेयर को दिए गए एक इंटरव्यू में आशा पारेख ने एक फैन से जुड़ा किस्सा बताया था। एक्ट्रेस का कहना था कि एक बार एक फैन ने उनके घर के बाहर डेरा डाल दिया और उनसे शादी करने की जिद करने लगा था। जब आसपास के लोगों ने उनसे जाने के लिए कहा तो वो चाकू निकालकर खून खराबा करने पे उतारू हो गया। आशा उस फैन से इस कदर डर गई, उन्होंने खुद को घर में कैद कर लिया। फिर पुलिस आई और उस शख्स को जेल में बंद कर दिया। इतना ही नहीं, जेल में भी फैन उन्हें लगातार लेटर भेजता रहता था। 81 साल की आशा पारेख ने आज तक शादी नहीं की। अपनी बायोग्राफी आशा पारेख द हिट गर्ल में एक्ट्रेस ने खुलासा किया था कि वो मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर नासिर हुसैन से प्यार करती थी, मगर वो उनसे शादी नहीं कर पाई क्योंकि नासिर पहले से ही शादीशुदा थे। वो किसी का घर तोड़कर अपना आशियाना नहीं बनाना चाहती थी। नासिर के साथ रिलेशनशिप की खबरों के बावजूद आशा ने कहा कि उनकी पत्नी और बच्चों के साथ उनका अच्छा बॉन्ड था। आशा की बायोग्राफी लॉन्च में नासिर की फैमिली भी शामिल हुई थी। बता दें कि आशा पारेख की लव लाइफ अधूरी रह गई, लेकिन एक बार फिर वो अरेंज मैरिज करने के लिए तैयार हुई। उनकी एक इंडियन शख्स से शादी तय हुई जो कि अमेरिका में रहता था, मगर आशा ने इसलिए शादी करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। एक इंटरव्यू में आशा पारेख ने ये भी खुलासा किया कि एक बार एक एस्ट्रोलॉजर ने उनसे कहा था कि अगर वो शादी नहीं करती तो उनका रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। उन्होंने कहा था कि वो यूँ तो इन बातों पर यकीन नहीं करती, लेकिन ये बात सच निकली और ये सच्चाई थी। अपनी बायोग्राफी में आशा पारेख ने बताया कि उनके 2 को स्टार्स थे और ने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो शादीशुदा थे और वो शादी करने के कगार पर थे। एक्ट्रेस ने ये भी कह दिया ताकि कई स्टार्स उनके बॉयफ्रेंड नासिर हुसैन के गुस्से से खौफ खाते थे, इसलिए आशा से दूरी बना कर रखते थे और कई लोग उन्हें प्रपोज करने से भी झिझकते थे। बता दें कि आशा पारेख दिवंगत अभिनेता दिलीप कुमार की बहुत बड़ी फैन थी। एक बार ऐसी अफवाह सामने आई कि आशा पारेख दिलीप कुमार के साथ काम नहीं करना चाहती हैं क्योंकि वो उन्हें पसंद नहीं करती। इसी खबर से आशा बहुत नाराज़ हुई। बस दिलीप कुमार और उनकी पत्नी के सायरा बानो ने उनसे कहा था कि वो अफवाह पर भरोसा नहीं करते। आशा और दिलीप कई बार एक दूसरे के फैमिली फंक्शन में शरीक भी हुए हैं। बता दें कि 1998 से 2001 तक आशा इतिहास में पहली महिला थी जिन्हें केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड यानी कि CPFC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। हालांकि इसकी वजह से उन्हें विवाद भी झेलना पड़ा। फायर, जख्म और एलिजाबेथ जैसी फिल्मों पर उनके फैसलों ने देश पर खूब हंगामा किया था। बॉलीवुड की हसीन अदाकारा आशा पारेख, जिन्होंने पुराने दौर में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी। उन्होंने राजेश खन्ना, शम्मी कपूर, धर्मेंद्र समेत कई बड़े स्टार्स के साथ काम किया। 70 और 80 के दशक में खूबसूरती की मिसाल आशा पारेख को ट्रेंड सेंटर माना जाता था। उन्होंने अपने लंबे और मोटे काजल की धार से लोगों को इम्प्रेस किया। लड़कियाँ उनके फैशन सेंस को फॉलो करती थी और अपनी फिल्मों के साथ एक्ट्रेस कपूर खानदान के चिराग रहे शम्मी कपूर के साथ रिलेशनशिप को लेकर भी खूब सुर्खियों में रही। दोनों की शादी तक के चर्चे हुए। सालों बाद शम्मी कपूर के साथ अपने रिश्ते और शादी को लेकर उन्होंने चुप्पी तोड़ी। एक्ट्रेस ने शत्रुघ्न सिन्हा के साथ अपने मतभेद को लेकर भी खुलासा किया। आशा पारेख ने अपने फिल्मी करियर में 80 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन फिल्मों से ज़्यादा वो सुर्खियों में शम्मी कपूर के साथ अपने रिश्ते को लेकर रही। शम्मी कपूर के साथ उन्होंने क्या सच में शादी की थी? क्यों महान गुरु दत्त ने उनकी मां को फ़ोन किया था? और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ उनके क्या मतभेद रहा? इन सभी मुद्दों पर एक्ट्रेस ने रिएक्ट किया है। 1981 की फिल्म कालिया के बाद आशा पारेख ने अपना काम कम कर दिया और फिर धीरे धीरे उन्होंने फिल्में करना बंद कर दी। उन्होंने टेलीविज़न की तरफ से भी रुख किया। गुजराती धारावाहिक ज्योति का निर्देशन प्रोडक्शन कंपनी आकृति के तहत पलाश के फूल, बाजे पायल, कोरा कागज और दाल में काला जैसे शो बनाए। 2008 में वो रियलिटी शो त्योहार धमाका में जज थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस आशा पारेख ने फिल्म इंडस्ट्री में लंबे समय से दूर रही, लेकिन वो अक्सर टीवी रियलिटी शो में नजर आई। अब तक वो अरबाज खान के द इनविजिबल सीरीज़ के दूसरे सीजन में भी नजर आने वाली हैं और इस शो में वो पुरानी बातें को लेकर फिर से याद करते हुए उन सारे सवालों का जवाब देती नजर आएंगी जिनका जवाब सवालों से लोग खोज रहे हैं। अरबाज खान के साथ अपनी बातचीत के दौरान उन्होंने को स्टार शम्मी कपूर के साथ अपनी कथित शादी के अफवाह पर मजाक के अंदाज में कहा, हाँ हमने शादी कर ली थी। उन्होंने इस पल को भी याद किया था जब महान गुरु दत्त ने उनकी मां को फ़ोन किया था और उनसे कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि वो हीरोइन बन सकती है। आशा पारेख ने उस दौर को याद किया जब एक्ट्रेस शराब का लुत्फ उठाती थी।
उन्होंने उस घटना का भी जिक्र किया जिसमें शराब पीने से उनकी आंखें इतनी लाल हो गई थी कि उन्होंने अगले दिन शूटिंग करने से मना कर दिया। आशा पारेख ने शत्रुघ्न सिन्हा के साथ अपने मतभेद पर भी बात की। उन्होंने कहा कि अपमानजनक टिप्पणियां करते थे। आशा पारेख ने कहा कि ये एक ऐसा था कि चलो जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही करते हैं। फिर उन्होंने प्रेस में कुछ बयान दिए जो कि उनके लिए बहुत अपमानजनक थे। मेरे लिए नहीं, इंडियन एक्सप्रेस के साथ पहले को दिए गए एक इंटरव्यू में भी उन्होंने शमी के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए कहा था कि उन्होंने उनके साथ कुछ महान फिल्मों में काम किया। उन्होंने कहा, मैंने अपनी पहली फिल्म शमी कपूर जी के साथ की थी, वो मेरे पसंदीदा हैं। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें कैमरे के सामने शर्म आती थी और कैसे उन्हें आशा ने याद करते हुए उस पलों को कहा था कि शमी चाचा के साथ अपने पहले कुछ शॉट्स में मैं बहुत घबराई हुई और वो मेरे साथ बहुत संयम से थे और हर शॉट में मेरा मार्गदर्शन करते थे। उन्होंने खास तौर पर मुझे सिखाया कि गानों में लिप सिंक और इमोशन कैसे करना है। हमारे लिए शूटिंग एक्टिंग करना बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन मैं उन्हें फिल्म के बाद चाचा कहती थी और जब हम शूटिंग कर रहे थे तो हम पेशेवर अभिनेता थे, इसीलिए हमें किसी बात से कोई परेशानी नहीं हुई। बता दें कि ये थी कहानी आशा पारेख की। आपको इनकी लव स्टोरी और इनकी लाइफ की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट